अखिल भारतीय आतंकवादी विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जेड+ सुरक्षा के साथ रामदेवरा पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा रामदेव समाधि स्थल के दर्शन किए। इस मौके पर बिट्टा ने देश प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की कामना को लेकर विशेष रूप से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बाबा रामदेव समाधि समिति कार्यालय में समाधि समिति के पदाधिकारियों की तरफ से माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर बिट्टा ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता अटूट है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। कुछ विदेशी ताकतें जरूर देश की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास अवश्य कर रही हैं, लेकिन देश की पुलिस, इंटेलिजेंस, खुफिया एजेंसी के सभी लोग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, पंजाब में खालिस्तान ना कभी बना है, ना कभी बनेगा और ना कभी हम लोग बनने देंगे। उन्होंने कहा कि सभी धर्म के लोग भारत माँ को अपनी माँ का दर्जा दें, जात पात ऊंच नीच का भेदभाव भुलाकर भारत माता का गुणगान करें, तो सभी तरह के लड़ाई झगड़े खुद ही खत्म हो जाएंगे। अगर 370 धारा ना हटी होती तो अब 370 धारा हटानी बड़ी मुश्किल थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कि एक पत्रकार, उनकी रिपोर्टर ने कहा कि अब तालिबानी हमारा साथ देंगे, कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, तालिबानियों के कंधे पर रख के वो बंदूक जो चलाना चाहते थे वो शायद चलती। आज राष्ट्र पहले भी आज़ाद था, आज मुकम्मल आज़ाद है। पहले जवानों का अपमान होता था, पत्थर फेंके जाते थे, गोलियां चलाई जाती थी, तिरंगे झंडे का अपमान होता था। आज 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगे तिरंगे ही लहराए जा रहे हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति, ताकत बाबा जी की कृपा से मिली है कि आज 370 धारा हट चुकी है। और इसके लिए अकेले हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को, दुनिया को एक होना होगा कि ऐसी जो एक तालिबानियों की तरफ जो कहर ढाया जा रहा है वहाँ पे, मानवता के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बहनों के ऊपर, बहनों के सुहाग उजाड़े जा रहे हैं, बच्चों को यतीम किया जा रहा है, तो हमें वो पुराने इतिहास के खूनी पन्नों को देखना होगा जो हमने पढ़ा है, देखा नहीं। आज हम खुद देख रहे हैं कि उस वक्त कितना खूंखार ये खतरनाक आतंकवाद होगा, जहाँ ऊशिया माता, जहाँ सोमनाथ मंदिर, जहाँ मंदिरों को तोड़ा जाता था, जगह जगह पे हर तरफ दहशत फैलाई जाती थी। तो आज हमारा भारत कितना सुरक्षित है, पर सुरक्षित रहने के साथ साथ ऑल पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान की, उनको प्रथम राष्ट्र को लेकर के सबसे पहले सीमाओं की सुरक्षा, जवानों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, तालिबानियों का जो कहर है उसकी तरफ देखना होगा कि हमारा देश हमेशा मजबूत और सुरक्षित रहे, कहीं वो हमारी तरफ बुरी निगाह से ना देख पाए। और हमें सुरक्षा व्यवस्था को पूरी मजबूत तरीके से रखना पड़ेगा। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी अलग निभाते हैं, उसमें कोई शक नहीं, फौज निभाती है। हम राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के लोग क्या जिम्मेदारी निभाते हैं। मैं भी एक पॉलिटिशियन रहा हूँ, मैंने भी अपने शरीर पे बम खाए हैं, भगवान की कृपा से बचा, आपके सामने हूँ, अपने कर्तव्य को पूरा किया है। हम राजनीति में नहीं है, पर अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। जैसे आप मेरे से सवाल पूछे, तालिबान के ऊपर सवाल पूछते हैं, सुरक्षा के ऊपर पूछते हैं, आपको पता मैं जवाब दे सकता हूँ। पर हर व्यक्ति को हमें राजनीति में रहे, पर जहाँ प्रथम राष्ट्र का सवाल आ जाए वहाँ ये जरूर कहे, तेरा वैभव अमर रहे, मैं हम दिन चार रहे ना रहे। ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। उस वक्त देश गुलाम था, आज देश आज़ाद है। सिर्फ हमने इतना सा कर्म करना है, सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत माँ की सुरक्षा के लिए एक होना है। ये हमारा सबका कर्म है। आपको बता दें कि मनिंदरजीत सिंह बिट्टा भारत के एक राष्ट्रवादी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वे पंजाब में बेअंत सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वे अपने फ्रंट के बैनर तले सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं। वे मुख्य रूप से शहीद सैनिकों और आतंकवादी घटना में शहीद हुए लोगों के परिवार वालों के लिए काम करते हैं। साथ ही वे देश से आतंकवाद के खात्मे के लिए भी तरह तरह की मुहिम चलाते रहते हैं। बिट्टा कारगिल में शहीद हुए सैनिकों और भारत की संसद पर हमले के दौरान शहीद हुए सैनिकों तथा पुलिसकर्मियों के परिवार का जिम्मा उठाए हुए हैं। बिट्टा के ऊपर कई बार
जानलेवा हमला होने के कारण उन्हें आजीवन Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डोडी की रिपोर्ट।